हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपांकर गुप्ता कानून की इस नई सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो ये कानून जो 1 जुलाई 2024 से लागू होने जा रहा है पूरे देश में, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बारे में आपको अच्छी अच्छी नई नई जानकारियां दूंगा और वर्तमान कानून और नया कानून में क्या अंतर है ये भी मैं आपको अच्छे से बताऊँगा। दोस्तों, नए कानून में आपको क्या क्या रेमेडीज़ अपनानी चाहिए ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊँगा। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अपराध कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस और एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब संज्ञेय अपराध और गैर संज्ञेय अपराध। दोस्तों, जब भी पुलिस किसी को अरेस्ट कर लेती है बिना वारंट के तो वो संज्ञेय अपराध होता है, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। और जब पुलिस को जरूरत पड़ती है कोर्ट के वारंट की किसी को अरेस्ट करने के लिए तो वो गैर संज्ञेय अपराध होते हैं, मतलब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। अब दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको वर्तमान कानून में क्या प्रोविजन है, क्या उसका प्रोसीजर है। अगर आपको जब भी आप पुलिस स्टेशन जाते हैं अपनी कंप्लेंट देने, तो पुलिस आपकी जो एफआईआर है वो 154 सीआरपीसी के तहत दर्ज करती है। लेकिन अब से जो नया कानून है उसमें जब पुलिस आप अपनी कंप्लेंट देने जाएंगे तो पुलिस सेक्शन 173 BNSS के अंतर्गत जो एफआईआर होगी उसमें दर्ज करेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सिंपल सा प्रोविजन है। अच्छा दोस्तों, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अगर पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज ना करे तो आप क्या करें। जैसे कि आमतौर पे देखा जाता है कि पुलिस आम लोगों की बहुत कम सुनती है। आम आदमी बेचारा जाता है पुलिस स्टेशन अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है अपनी कंप्लेंट देने, तो पुलिस उसकी कंप्लेंट लेके रख लेती है, या कभी कभी तो कंप्लेंट लेती नहीं है, उसको मना कर देती है कि जाओ यहाँ से, ये है वो है, या कई बार डांट झपट के उसको भगा देती है। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, ऐसी कंडीशन में उस आदमी को क्या करना चाहिए, तो मैं आपको यही बताऊंगा। उस कंडीशन में दोस्तों बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर पुलिस कंप्लेंट ले तो आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप अपनी कोई कंप्लेंट लिखो, उसको कंप्लेंट को अपने हाथ से लिखो, उसके नीचे साइन कर दो, डेट डाल दो। उसके बाद क्या करो, उसकी एक फोटो स्टेट करा लो। कंप्लेंट कैसे लिखनी है, कंप्लेंट इस तरह से लिखनी है, एक इस तरह के पेपर पे करके उसमें टू SHO सो पुलिस स्टेशन, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अपनी जो भी आपकी स्टोरी है, जो भी आपके साथ अपराध घटित हुआ है, ऐसे करके लिख देनी है। उसके बाद दोस्तों इसी की एक फोटो स्टेट करा लो। और दोस्तों उसमें क्या करो, आप पुलिस को कहो कि आपको जो फोटो स्टेट आपने कराई है उस पर रिसीविंग ले लो। इस तरह से पुलिस एक मोहर मार के देगी, इस तरह से एक मोहर मार के देगी। ये देखिए, पुलिस आपको एक मोहर मार के देगी, अपने थाने की DD एंट्री करेगी उस कंप्लेंट की, और वो उसकी फोटो स्टेट आप अपने साथ रख लो। ठीक है ना, ये प्रोविजन होता है सही कंप्लेंट कराने का। लेकिन अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है तो फिर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से आप अपनी कंप्लेंट लिखो एक सिंपल पेपर पे, और इस तरह से एक लिफाफा लो और उस लिफाफे में अपनी कंप्लेंट डालो और उसको पेस्ट करके उस थाने का एड्रेस और यहाँ पे अपना एड्रेस, इधर उस थाने का एड्रेस, इधर अपना एड्रेस डाल के उसको पेस्ट करके स्पीड पोस्ट कर दो उस थाने में। ऐसे ही एक लिफाफे में एक DSP को कंप्लेंट कर दो, टू द DSP, ये सब लिख के, और एक SSP को कर दो, और हो सके तो एक DGP को कर दो। ये कंप्लेंट करने के बाद अगर तब भी आपकी कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं होती तो आप फिर कोर्ट को अप्रोच करो। जो उस क्षेत्र का, जो उस थाने का मजिस्ट्रेट है, जिस मजिस्ट्रेट के अंडर में वो थाना आता है, आप उस मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाएं। और जो नया कानून है जो 1 जुलाई 2024 से लागू होने जा रहा है उसमें 175(3) सेक्शन 175(3) BNSS में अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं। वर्तमान समय में जो ये कंप्लेंट है 156(3) में दर्ज होती है, अब से 175(3) में दर्ज होगी। ठीक है ना, लेकिन उससे पहले आपको एक कंप्लाइंस करनी पड़ेगी। आपको एक कंप्लेंट उस थाने को देनी है, दूसरी कंप्लेंट आपको DSP को देनी है, SSP को देनी है कंप्लेंट, और हो सके तो एक DGP को भी दे दें। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, अगर SSP को दे दिया तो बहुत है। उसके बाद आप ये मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, उसके बाद मजिस्ट्रेट ATR कॉल करेगा, उस पुलिस स्टेशन से एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगाता है, वो देखता है कि पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, नहीं की है। उसके बाद आप एक आर्गूमेंट करके कि कैसे ऑफेंस बन रहा है, सब करके आप सेक्शन, अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई है तो सेक्शन 210, मतलब BNSS जो नया कानून 1 जुलाई 2024 से लागू होने जा रहा है, जो नया कानून है उसके तहत वो कॉग्निजेंस ले लेगा सेक्शन 210 ऑफ BNSS में। वर्तमान समय में मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस 190 CRPC में लेता है। ठीक है ना, तो ये प्रोविज़न है
FIR दर्ज कराने का। और दोस्तों एक नया प्रोविज़न जो अभी लागू हुआ है इसी कानून में, वो है जीरो FIR का कंसेप्ट। पहले जीरो FIR का कंसेप्ट नहीं था। जीरो FIR का मतलब है कि आप अपनी कंप्लेंट किसी भी देश के अंदर, किसी भी राज्य में, किसी भी थाने में दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद वो कंप्लेंट ट्रांसफर हो जाती है जिस थाने के जुडिक्शन में वो अपराध घटित हुआ है। पुलिस जो SHO होता है, जहाँ पे आपने जीरो FIR दी है, उस थाने का जो SHO होता है वो उसको ट्रांसफर कर देता है। ठीक है ना, आप कहीं पे भी अपनी FIR दर्ज करा सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में ये कंसेप्ट नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट हुआ है। जीरो FIR का जो कंसेप्ट आया है बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इससे आप सबको अवेयर होना चाहिए और आप जीरो FIR का इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं और भी बातें आपको बताऊंगा। अगर पुलिस आपकी कंप्लेंट दर्ज नहीं करती तो आप पुलिस के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं। देखो दोस्तों, एक तो आप ह्यूमन राइट कमीशन में अप्रोच कर सकते हैं। जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन होता है, आप उसमें अप्रोच कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से कि पुलिस ने आपकी FIR दर्ज नहीं की है, क्यों नहीं की है, अगर पुलिस नहीं करती। दूसरा है पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी होती है, वो आपकी उसमें आप अपनी कंप्लेंट दे सकते हो। पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में जो रिटायर्ड जजेस होते हैं वही होते हैं, वो देखते हैं, वो आपकी बातें सुनते हैं कि पुलिस ने आपकी कंप्लेंट क्यों नहीं ली है, ये सब चीज़ें करते हैं। तो आप उसमें भी आप अप्रोच कर सकते हो, आप क्या बोलते हैं उसमें जा सकते हो और अपनी कंप्लेंट पुलिस के खिलाफ, जो भी पुलिस है उसके खिलाफ अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो कि पुलिस ने आपके जो राइट्स हैं उनको वॉयलेशन किया है। उसके अलावा और भी बहुत सारी रेमेडीज हैं दोस्तों, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। और अभी बहुत लंबी सीरीज चलेगी तो मैं आपको सारी अवेयरनेस दूंगा। ठीक है दोस्तों, तब तक ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखो। ओके, बाय, थैंक यू।